हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, मैं भाई अगेन आप लोग के सामने रूबरू हूँ। ठीक है, क्लास 10th का जो भाई हम लोग का चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था रियल नंबर्स और हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 1 है भाई। चले चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग का प्रीवियस लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, नंबर्स ऐसे यहाँ पे लगा दीजिएगा, नंबर्स किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा व्हाट इज को प्राइम नंबर्स। लेकिन मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो सब बताए फर्स्ट लेक्चर में इसको ये सब को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए आपको जो सबसे पहले बताए थे भाई कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलता है, ऐड होता है, जुड़ता है तो अब क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। ठीक ना, परिमेय और मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में ऐड होता है, एडिशन होता है, मिलता है, जुड़ता है तो हम लोग को क्या देता है भाई, वास्तविक संख्या देता है, मतलब रियल नंबर से देता है। यहाँ तक क्लियर। और दूसरा हम लोग पढ़े थे भैया कि देखिए आगे पीछे क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं लेना। ठीक है ना, तो सम संख्या मतलब इवेंट नंबर के बारे में पढ़े। तो इवेंट नंबर क्या है, तो सम संख्याएं क्या है, तो आपको बताए थे वह प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूरी तरह से मतलब पूर्णतः दो से विभाजित हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्याएं मतलब इवेंट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और आपको बताए थे इसका आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब पता करने के लिए, पहचान के लिए क्या बताए थे कि कोई संख्या है और इसका आपको लास्ट डिजिट देखना मतलब इकाई स्थान देखना आपको। अगर इकाई स्थान में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कुछ भी हो तो इसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। क्या बोलेंगे भाई, इवेंट नंबर से बोलेंगे। और अगर आप 2 से भाग दीजिएगा सम संख्या को, आपको हमेशा अगर सम संख्या रहेगा, सम संख्या होगा तो हमेशा भैया इसका रिमाइंडर 0 निकलेगा। पूरी तरह से कटने का मतलब हुआ रिमाइंडर 0। रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल या शेष। बात को यहां तक समझे, बोलिए क्लियर है, कुछ डाउट नहीं इसमें नहीं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स क्या है। ठीक है, तो इसी का जस्ट ऑपोजिट है भैया, क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। तो आपको हम बताए थे कि विषम संख्या मतलब क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स क्या है, तो बोलेंगे वे प्राकृतिक संख्या है, वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से मतलब पूर्णतः नहीं करता है, नहीं विभाजित होता है, नहीं विभाज्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या मतलब ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से नहीं कटेगा मतलब इसका शेषफल 0 नहीं मिलेगा, शेषफल 0 से कुछ और मिलेगा, 0 को छोड़ के कुछ और मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 जो मिल जाए, लेकिन 0 नहीं मिलेगा। अगर 0 मिलेगा भैया तो हम लोग बोलेंगे सम संख्या, अगर 0 नहीं मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे विषम संख्याएं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है यहां तक। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को पहचान के लिए आपको बताए थे विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर का। तो इसका पहचान है कि इकाई स्थान, आपको इकाई प्लेस 1 से प्लेस आपको देखना होगा किसी भी संख्या का, एनी नंबर्स का 1 से प्लेस। देखिए अगर 1 से प्लेस में 1 3 5 7 9 अगर मिल गया, इनमें से कुछ भी मिल गया, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 में कुछ इनमें से कुछ भी मिल गया तो हम लोग बोलेंगे, देखिए भाई कुछ अपवाद हो सकते हैं, हम बोल रहे हैं, बात सुनिएगा कि सम संख्या विषम संख्या कुछ अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, तो अपवाद हो जाता है कभी कभी कि 1 रहता लास्ट में, लेकिन ये सम नहीं, ये विषम नहीं होता, सम हो जाता। ठीक है ना, कभी कभी हो सकता है, चांस है होने का। ठीक है ना, तो हो सकता है, तो मैक्सिमम अधिकतर प्राय, ठीक है ना, जिसको हम लोग अधिकतर बोलते हैं, मैक्सिमम जगह पे ना वही यूज होता है। 1 3 5 7 9 अगर लास्ट में हो गया तो विषम संख्या बोलेंगे। और कभी कभी अपवाद हो जाता है कि इसको फॉलो नहीं करता इस नियम को या इस रूल को। ठीक ना, यहाँ तक समझे नहीं समझे, तो पता करने का क्या तरीका है भैया, विषम संख्या का 1 3 5 7 9 अगर लास्ट में रह जाए, या सबसे बेस्ट तरीका क्या कि आपके पास अगर टाइम है तो भाग देकर देख लीजिए। 2 से अगर भाग दीजिएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो बोल देंगे पक्का भैया विषम संख्या होगा। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे कि रूट संख्या या अभाज्य संख्या, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या हम लोग का, इंग्लिश में बोलते भैया हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं भाई, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य या रूट संख्या, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो क्या है, तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो जिसका
जो एक से और स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे भैया क्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते बताइए, क्या बोलते भैया हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ तक क्लियर? कुछ भी डाउट बोलिएगा जी नहीं, कुछ भी डाउट, कुछ भी समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो या फिर इसको आप दूसरे भाषा में, अपने भाषा में बोल सकते हैं ऐसे, एकदम सिंपल भाषा में आपको सिंपल परिभाषा देना है कि अभाज्य या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बोलना क्या, वह संख्या जिसका केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हो, ठीक है, दो ही गुणनखंड हो भैया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम दो ही होगा। अगर दो से ज्यादा हो गया तो इसको हम लोग अभाज्य या रूढ़ संख्या नहीं बोलेंगे। अगर केवल और केवल दो हो गया तो अभाज्य या रूढ़ संख्या बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट नहीं ना? चलिए चलते हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे भाई हम लोग? हाँ, भाज्य यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या अगर इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं इसको कंपाउंड नंबर, ठीक है, कंपाउंड नंबर। और एक नाम होता है इसका, अभी हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, एक और नाम होता है कंपाउंड नंबर, या इसी को और क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या याद आ जाएगा आपको बता देंगे, ठीक ना। तो भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो जस्ट इसी का क्या, एक दूसरे का ऑपोजिट, इनवर्स से बोलना चाहते बोल सकते हैं, इसी का ऑपोजिट कहना चाहते कह सकते हैं। जैसे कि आपको हम भाज्य का बताइए कि केवल और केवल दो गुणनखंड नहीं, अभाज्य का बताइए केवल और केवल दो ही गुणनखंड होना चाहिए। तो अब भाज्य या यौगिक संख्या में क्या होगा ना, इसका दो से अधिक गुणनखंड होगा। क्या भैया? इसका दो से अधिक गुणनखंड होगा, इसका दो से अधिक गुणनखंड होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बोले जी भैया क्लियर है। तो आप देखिए भाज्य यौगिक संख्या को आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी संख्या है जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है, उसे हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। या फिर दूसरे परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, वैसी एक से बड़ी ऐसे बोलेंगे वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका क्या कहते हैं, वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा या अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होता है, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य यौगिक संख्या। और इंग्लिश में बोलना चाहते तो इसको बोलेंगे हम लोग का कंपाउंड नंबर। क्या बोलेंगे भाई? कंपाउंड नंबर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ यहाँ तक, ठीक है। और आपको हम बताना चाहेंगे, शायद बताए कि नहीं बताए होंगे, कि सबसे छोटी, अगर आपसे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी जो होता है ना भैया अभाज्य संख्या, क्या भाई अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी होता है दो होता है। सबसे छोटी क्या होता है? दो होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, आपसे कोई पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होता है बताइए? दो होता है। क्या भाई? दो होता है, ठीक ना। क्या होता है? दो होता है। और याद रखिएगा, और सबसे छोटी क्या कहते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होता है? भाज्य या यौगिक संख्या क्या होता है भाई? सबसे छोटी तो चार होगा। क्या भाई? चार होगा, 4 होगा, ठीक ना, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग होता है, ये 2 से स्टार्टिंग होता है, ठीक ना। तो भाज्य या यौगिक संख्या जो है ना 4 होगा, सबसे छोटी। क्या भाई? सबसे छोटी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे भैया, क्या आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य यौगिक संख्या क्या होता है? 4। क्या बोलेंगे भैया? 4 बोलेंगे। और आपको इसमें हम पूछे कि अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या क्या होता है? 2 होता है। कितना भाई? 2 होता है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट नहीं? चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन था भाई सह अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर से क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो वैसी प्राकृतिक संख्या, भैया दो का रहना मतलब पेयर में होगा भैया, तो सह अभाज्य संख्या पेयर में ही होता है, ठीक ना। दो वैसी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या जिनका मौसा आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मौसा मतलब समझते हैं, महत्तम समावर्त। अगर पूरा बोले तो ये आप लोग इंग्लिश के नाम से जानते होंगे SCF जानते कि नहीं जानते? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? तो एसएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। इसी को बोलते हैं मौसा, इसी को बोलते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट बोलिए जी नहीं, आप तो निकालना जानते होंगे। मौसा कितना होना चाहिए? 1 होता है। मौसा कितना भाई? 1 होता है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? कुछ भी डाउट बोलिएगा जी नहीं। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देते भैया आपको, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ दे आपको बताइए? एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे इस जगह में देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 3 हुआ, 2 3, 4 5, इसका 13 17, 13,17 और 19 23, ठीक है, 19 23 ETC। ये सब क्या भाई हम लोग का बताइए? ये सब जो है ना सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर है, क्या है?
को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिएगा 2 और 3 का मौसा निकालिएगा आप, ध्यान दीजिएगा। 2 को भैया आप इस तरह से लिख सकते हैं और 3 को ध्यान दीजिएगा, 3 ऐसे हम लोग करेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे। और ध्यान दीजिएगा 2 को हम भैया 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 3 को इस तरह से ध्यान दीजिएगा 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इन में कॉमन क्या, कॉमन देखे तो कितना 1 है, कॉमन है। तो कॉमन जो रहता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कैसे ऐसे निकलता है ना, तो ऐसे कितना 1 आया कि नहीं आया, तो ऐसे भी 1 आया। तो हम बोलेंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि 2 3 जो पेयर है भैया, एक पेयर जो है हम लोग का ये क्या है बताइए, अभाज्य संख्या का पेयर है, ठीक है। तो इसी तरह से 4 5 लीजिएगा, तो 4 को आप पहले फैक्टर निकालिए, 2 2 जा, फिर 2 1, समझ रहे बात को ना। फिर 5 से 5 का निकालेंगे 5 1, ठीक है, यहाँ तक समझिए बात को। तो आप लोग ऐसे निकालने के लिए जानते होंगे। देखिए 4 को भैया हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1, और इसके बाद 5 को 5 इंटू 11 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, तो 1 कॉमन, इधर कॉमन कितना 1 है ना, हम लोग का कॉमन क्या भाई 1 कॉमन है। तो हम लोग का जो कॉमन होता है वही क्या होता है, एस होता है ना, हम लोग का 1 निकल गया, एस निकला कि नहीं निकला। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 2 3 4 5, इसी तरह से आप 13 17 का और 19 23 का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद इसको एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक p में, किसी धनात्मक पूर्णांक p में, ठीक है, दूसरे धनात्मक पूर्णांक q से भाग डिवीजन देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक p धनात्मक पूर्णांक है, इसको q से भाग दीजिएगा, q से दूसरे धनात्मक पूर्णांक q से भाग देने पर जो आपको प्राप्त मिलेगा p, देखिए p भागा q, तो इसको p बटे q लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो p बटे q जो है ना, भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न बोलेंगे। ये जो p बटे q निकला हम लोग का, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया बताइए, इसी को हम लोग बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, ठीक ना, भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भिन्न। p बटे q क्या हुआ, भिन्न हुआ। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे बात को, तो भिन्न हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कुछ भी डाउट बोलेगा जी नहीं, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको दिखाए, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल अगर दिखाए ऐसे, जैसे कि p बराबर मान लेते हैं 5 है हम लोग का, देखिए p बराबर 5 है और q बराबर 5 नहीं 4 लेते हैं। तो जब हम p को q से भाग देंगे, p को q से भाग देंगे, p 5 है और भाग देंगे 4, तो 5/4 है, तो 5/4 को 5/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हुआ हम लोग का, ये क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। क्या भाई हम लोग का ये फ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ बताइए, फ्रैक्शन हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक समझेंगे, नहीं समझिए यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं ना। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, तो फ्रैक्शन वाला यहाँ आप देखिए, यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे एनालिसिस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे और एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको, जैसे p बराबर मान लेते क्या 10 है और q बराबर मान लेते क्या 7 है ना। तो p से q को भाग देंगे तो 10 भागा 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 10/7, ऐसे 10/7 लिख सकते हैं ना। समझ रहे बात को, बोलेगी जी भैया लिख सकते। 10/7 जो हुआ फ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, भिन्न हुआ। क्या हुआ, भिन्न हुआ। अब एक बात गौर कीजिएगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन बट्टे जो है ना, बट्टे के ऊपर वाले को भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। इसको मिटा दे, क्या बताइए, इसको मिटाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए और भी अच्छी तरह से। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है ना। इसको मिटाने के लिए जा रहे हैं भाई, ठीक है। देखिए आपको हम आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो पहला जो एग्जाम्पल है, तो 5/4 जो फ्रैक्शन निकला था भाई 5/4, तो हम लोग ऊपर वाले को, बट्टे के ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं। बहुत बच्चे को पता भी होगा, नोमिनेटर बोलते हैं। क्या भाई, नोमिनेटर बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और 4 जो है डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर। यहाँ से एक बात समझ में आता है हम लोग का कि भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर हो जाएगा भाई। क्या होता है, भिन्न बराबर मतलब फ्रैक्शन बराबर होता है अंश बट्टे हर, मतलब n/d, अंश बट्टे हर। अंश क्या है यहाँ पे n शॉर्ट में लिख सकते हैं, नोमिनेटर में n और d मतलब डिनोमिनेटर। तो भिन्न बराबर अंश बट्टे हर या n/d मतलब नोमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर। यहाँ तक बात समझेंगे, समझिए। एक यहाँ पे क्या हम लोग का सूत्र निकला भाई, इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर वाले को अंश से बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो इसी तरह से जो दूसरा हम लोग का 10/7 निकला था, ध्यान दीजिएगा 10/7 जो निकला भाई, 10 क्या है हम लोग का n मतलब नोमिनेटर है। क्या भाई, हिंदी में लिख दीजिए अंश। क्या बोलेंगे, इसको अंश बोलेंगे, ठीक है। और नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो अंश बट्टे हर मिलके क्या बनता है, भिन्न बना। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो 10/7 कितना है भाई, 10/7 जो है भिन्न है, 5/4 भी भिन्न है, ठीक है ना।
यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया क्लियर, एकदम क्लियर है, कुछ भी डाउट यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो आपको मान लेते हैं कि आपको हम दे दिए एक बात पूछने के लिए, मतलब आप लोग को बताना है कि जैसे कि एग्जाम्पल 3 मानते हैं, एग्जाम्पल 3 लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग का 7/11 है, तो आप बोलिएगा 7 क्या है, 11 क्या है। 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इसी तरह से अगर चौथा लिया आपको तो 9 क्या करते हैं 80 ले ले, 9/80 ले ले, 9 वही 80 ले ले। तो ये भी हम लोग का क्या है एक तरह से, अच्छा 90/80 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या एक तरह से फ्रैक्शन है कि नहीं है? बोलिए जी भैया फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है ना। तो ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। अंश बराबर 90, हर बराबर 80 हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि ऐसा दे रखा है, तो आपसे पूछे कि अंश और हर बताओ, तो अंश ऊपर वाले को बोलेंगे, हर नीचे वाले को बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट ना? तो इसी को भैया आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को ना आप इस फॉर्म में भी 90 भागा करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ तो वैसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। चलिए भाई देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में या फॉर्म में, ठीक, रूप मतलब क्या, फॉर्म में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q जो है ना पूर्णांक है, इंटीजर है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहा भाई? उसे परिमेय संख्या कहते हैं या कहलाती है, ठीक है ना। तो बेटर होगा कि उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटेंस बैठता है बढ़िया से, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट बोलिए जी नहीं। तो एक बार हम अगेन रिपीट करना चाहेंगे कि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स क्या है? तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो जहाँ P और Q जो है ना पूर्णांक की तरह Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसका आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर रेशनल जो है ना, रेशनल का उत्पत्ति जो हुआ है, रेशनल्स जो एक वर्ड है भाई हम लोग का, रेशनल की उत्पत्ति जो हुआ रेशियो से हुआ। कैसे भाई? रेशियो से हुआ, ठीक ना, रेशियो से हुआ रेशनल की उत्पत्ति। इस बात को ध्यान में, रेशियो मतलब अनुपात, समझ रहे ना। रेशियो के क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको परिमेय संख्या का। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ भैया क्या है P और जो Q है ना, P और Q जो है इंटीजर है, क्या है? इंटीजर है, इंटीजर से, ठीक है। P और Q क्या है? इंटीजर से, और साथ ही Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होगा। जब इस बात को फॉलो करेगा, तो हम लोग का क्या कहलाएगा? इरेशनल, माफ़ कीजिएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं। जैसे 2/5 है, एक है 2/5, तो 2 यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। 2 हम लोग का n हो जाएगा, मतलब अंश हो जाएगा, 5 d हो जाएगा, तो n/d। अगर यहाँ पे q देखिए, अगर बोले फिर n अगर यहाँ देखें तो हम लोग का p बन जाएगा, n क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, और d बोले तो हम लोग का q हो जाएगा। तो P/Q की फॉर्म में आया कि नहीं आया? P/Q की फॉर्म में आया, यस है नो। तो p यहाँ पे n हो गया, मतलब p 2 हो गया, q 5 हो गया अगर बोले तो, ठीक है। यहाँ तक समझे? तो और देखो 5 जो है ना 0 के बराबर है, नहीं है ना, 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग का 2/5 क्या हुआ बताइए? एक परिमेय संख्या हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या भाई? ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे 4/5, ठीक है ना। 4 ये p हो गया हम लोग का, ये q हो जाएगा, जहाँ भाई q इक्वल टू क्या है? 0 है, नॉट 0 है, 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से etc बहुत सारे हो जाएंगे, इस तरह से क्या होगा? बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जहाँ क्या कहते हैं, हर कभी नहीं 0 होगा, हर शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आप देखिए परिमेय संख्या को आप ना 3 भागों में आप बांट सकते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर को, एक धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, और एक शून्य परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा। तो अब भैया धनात्मक परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले? धनात्मक पॉजिटिव परिमेय संख्या, एक नेगेटिव परिमेय संख्या, एक शून्य परिमेय संख्या। क्या? शून्य परिमेय संख्या। ये सब क्या? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, RN मतलब रेशनल नंबर, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। शून्य, 0 रेशनल नंबर, ठीक ना। तो ये 3 रूप में, 3 भागों में आप इसको बांट सकते हैं। किसको? रेशनल नंबर को। क्या भाई? रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को आप, ठीक है, नंबर्स को ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर्स को ना आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक
पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब धनात्मक रेशनल नंबर, दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर, तीसरा जीरो ऋणात्मक जीरो रेशनल नंबर मतलब शून्य परिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है। तो अब भैया एक एग्जाम्पल होता है, देखिए प्लस पॉजिटिव मतलब धनात्मक परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ कि शुरू में प्लस होना चाहिए, जैसे कि 4/5 क्या धनात्मक हो गया, 2 क्या 5 ये धनात्मक हो गया परिमेय संख्या। तो धनात्मक होने का मतलब क्या प्लस में होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या भी प्लस में होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले 4/5 ये क्या प्लस में है कि नहीं है, बोलिए जी, तो हम लोग का ये पॉजिटिव रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं माइनस कर दे तो हम लोग का नेगेटिव रेशनल नंबर में आ जाएगा। अगर अंश में जीरो हो जाए, अंश में जीरो हो जाए तो इसको बोलेंगे शून्य परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे भाई, शून्य परिमेय संख्या होगा। समझिए ये बात ना। तो अगर माइनस में आया मान, ठीक है ना, पर माइनस हुआ तो इसको बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। अगर पॉजिटिव रहेगा मतलब पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है, जैसे कि 2/5 और 4/5 ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसको बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है लेकिन नाम अलग अलग हो जाता है। पे प्लस है तो धनात्मक परिमेय संख्या, माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर ऊपर में शून्य मतलब अंश में अगर शून्य हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या शून्य परिमेय संख्या। भाई शून्य परिमेय संख्या बोलेंगे, शून्य परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझे, समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए, यहाँ तक क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है, इतना समझ गए। अब आप लोग इसको इसके बाद ये क्या कहते हैं डिफिनेशन के बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। हम मिटाने के लिए जा रहे हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। इसका तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि क्या कह रहा कि अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स, जस्ट इसी का ऑपोजिट आप मान सकते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके। देखिए इसमें था P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, इस रूप में लिखा नहीं जा सके या मतलब व्यक्त किया नहीं जा सके, ठीक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन सेम है, यहाँ तक सेम है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्या भाई अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिसे हम P/Q के रूप में फॉर्म में क्या व्यक्त नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे भाई, बोलिए इसे कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बोले भाई P/Q के रूप में आप इसको व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं करना, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, P और Q पूर्णांक, क्या भाई P एंड Q जो है ना इंटीजर्स, क्या भाई इंटीजर्स, ठीक है, यहाँ तक समझे। तो इसको तब बोलेंगे, तो तब क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे भाई अपरिमेय संख्या बोलेंगे, मतलब इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना, इरेशनल नंबर बोलेंगे, नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक समझे नहीं समझे। चलिए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे कि √2 हो गया, ठीक है, और √2/3 हो गया, इसके बाद पाई हो गया। पाई के बारे में आप समझते होंगे, जानते होंगे पाई, ठीक है। पाई हम लोग का क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और 3.14 इसका पाई का मान है, ठीक। ये भी क्या है हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए। तो फिर लिखिए, तो √5 लिख दिए, फिर समझ रहे। ये सब हम लोग का जो है ना, ये सब ETC जो ये सब है हम लोग का क्या भाई, हम लोग का जो ये सब है ना अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या। बात को समझे नहीं समझे, बोलिए जी समझ गया। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्ण वर्ग हो जाता, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग समझते हैं, वर्ग समझते, वर्ग समझते, वर्ग मतलब स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर, अगर ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। अगर रूट यहाँ पर 4 होता तो हम लोग का एक परिमेय संख्या हो जाता है, फिर समझ रहे हैं। अब इसी तरह 3 का स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9। अगर 9 यहाँ पे रहता है, रूट के अंदर 9 रहता है, 3 बाहर निकल जाता है, 3 हम लोग का जो हो जाता है √9 जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो हो जाएगा परिमेय संख्या। कब होगा परिमेय संख्या, जब √9 होगा तब। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो √2 है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कट जाता तो हम लोग का परिमेय संख्या हो जाता, मतलब रूट से बाहर निकल जाता तो हम लोग का परिमेय संख्या हो जाता है। समझ रहे बात को, तो रूट में नहीं रहना चाहिए। समझ रहे बात को यहाँ तक। तो आप लोग को जितना बताएं इतना इनफ समझिए अब, ठीक है ना, इतना अब आप लोग याद रखिएगा। चलिए भाई चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। चले मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई।